नमस्कार दोस्तों। क्या ये दुनिया एक बहुत ही बड़ी वार की तरफ बढ़ रही है या फिर किसी बहुत ही बड़े खतरे में है? न यूएस न ईरान, कोई भी एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने ये साफ साफ बता दिया है कि इस वॉर में इंडिया का स्टैंड क्या होने वाला है और आने वाले वक्त में क्या क्या वो बड़ी चुनौतियां होंगी जिन्हें हमें सामना करना पड़ेगा। और आज हम इस वीडियो में इसी चीज पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के स्टैंड की। इंडिया किसके तरफ स्टैंड लेता है या फिर वो न्यूट्रल रहता है? कल पार्लियामेंट में पीएम मोदी ने साफ साफ बोला है कि वेस्ट एशिया का स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। किसी भी समस्या का समाधान वॉर नहीं हो सकता। भारत का स्टैंड हमेशा से ही डायलॉग और डिप्लोमेसी का रहा है। पीएम मोदी ने ये साफ साफ बताया कि उन्होंने वेस्ट एशिया के कुछ बड़े लीडर से बात की और डी एस्केलेशन करने की अपील की। दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। तो बात ये आती है कि ईरान यूएसए वॉर के बीच इंडिया की प्रायोरिटी कहाँ लाई करती है। तो पीएम मोदी ने साफ बताया कि अभी तो मुख्य प्रायोरिटी उनमें 3 चीज़ों की है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आती है सेफ्टी ऑफ इंडिया। जो गल्फ कंट्री में जो इंडियन कमाने जाते हैं या फिर घूमने जाते हैं, लगभग 1 करोड़ की आबादी उनकी है। तो उन्हें सबसे पहले सेफली वापस इंडिया में लाना, क्योंकि इंडिया की सबसे पहली प्रायोरिटी है सिटीजन को सेव करना। और दूसरी प्रायोरिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि दुनिया का ऑयल का 20% इसी रास्ते से गुजरता है और इस पर हमला करना या फिर इसको बंद करना बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल चीज है। तीसरी प्रायोरिटी है एनर्जी को सिक्योर करना, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी इसी रीजन से मंगवाता है। पीएम ने देश को भरोसा दिलाया कि हमारे पास सफिशिएंट क्रूड ऑयल रिजर्व है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या स्थिति ऐसे ही बरकरार रहेगी या फिर कुछ चेंज होने वाली है। लेकिन दोस्तों, पीएम मोदी ने एक बहुत ही बड़ी चीज की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि इस जंग का असर लंबे समय तक रहने वाला है। उन्होंने देश को तैयार रहने के लिए कहा है, ठीक वैसे ही जैसे हमने कोविड-19 के समय तैयारी की थी। फ्यूचर में ऑयल की प्राइसेस बढ़ सकती हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो सकता है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारत अब आत्मनिर्भर बनने की तरफ और तेजी से बढ़ेगा ताकि तेल के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम हो सके। लेकिन दोस्तों, जहां तक मुझे लग रहा है कि इससे काला बाजारी और बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, पीएम मोदी का मैसेज एकदम क्लियर है। भारत हमेशा से एक पीसफुल कंट्री और डिप्लोमेसी की बात करता है, लेकिन किसी भी कंडीशन को टैकल करने के लिए हमेशा हम इंडियंस तैयार रहते हैं। आपको क्या लगता है इस वॉर में इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा? क्या वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है या फिर न्यूट्रल रोल? ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत्यमेव जयते।